राजेश जी, इंग्लैंड से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं इंग्लैंड में इंजीनियरिंग का प्रोफेसर हूँ। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि अगर कृष्ण हमारे आंतरिक सखा हैं तो हम उनकी पूजा पाठ क्यों करें, जैसे मंदिरों में होती हैं, जैसे एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड की पूजा क्यों करे? तो आपकी उस कोटि की स्थिति है, स्थिति होनी चाहिए तो उनको पूजा की जरूरत ही नहीं है, पर स्थिति होनी चाहिए। देखो, अर्जुन नित्य सखा भगवान के है ना, लेकिन अपने सखा को पहचान नहीं पाए। जब शिष्यस्ते हम साधिमाम प्रपन्नम, तब सखा ने जो उपदेश किया तब समझ पाए कि हमारा सखा है कौन। तो एक तो बात ध्यान रखना है कि जैसे आकाश का शब्द गुण वायु में और वायु का स्पर्श स्वयं का है ही, जल में जब आएगा तो शब्द, स्पर्श और रस, ऐसे ही हमारे 5 भाव हैं। दास्य भाव के पहले है शांत भाव, अर्थात ब्रह्म बोध, भगवत तत्व का ज्ञान, शांत भाव। फिर है दास्य भाव, फिर है सख्य भाव। तो सख्य में दास्य और शांत दोनों रहते हैं। ये ज्ञान रहता कि मेरा सखा कौन है। मेरा सखा साधारण नहीं है, असाधारण परम तत्व है। एक बात ध्यान रखना, और बिना ये उपासना के बोध होगा नहीं, इसलिए दास्य भाव की जरूरत है। और बिना दास्य भाव के सखा भाव की पुष्टता नहीं होगी। और जब दास्य से सखा में जाओगे तो ये बोध रहेगा कि ये सखा मेरा है कौन और मैं इसका कौन हूं। अंततोगत्वा, चाहे नंद बाबा हो चाहे सखा हो, वो भगवान के जो नित्य सखा हैं वो भगवान की दासता के द्वारा विनय करते हैं। कांता भाव से लेकर के शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव और गोपी भाव। गोपी भी रुदन करते हुए श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है, मैं आपकी दासी हूं। दास्यता रहती है। तो समानता खेल में होगी, पर खेल के प्रवेश के लिए, अभी आपका खेल में प्रवेश थोड़ी हो गया, अभी खेल में प्रवेश नहीं हुआ, अभी माया के खेल में ही है। अभी देह भाव से ही श्री कृष्ण को सखा की बात कर रहे हैं। नहीं, जिस समय स्वरूप भाव में आएगी तो प्रश्न ही खत्म हो जाएगा। जब तक प्रश्न है तब तक वो प्राप्त नहीं हुआ है, और जब तक प्राप्त नहीं हुआ तब तक उसके साथ खेल कैसा। तो फिर प्राप्ति के लिए उपासना और भाव ये साइड का है। अभी हमारा लक्ष्य है भाव, ये साइड में रखा है, पर अभी उपासना, रात दिन उनका नाम जप, रात दिन उनकी सेवा परिचर्या, उनकी लीला कथा श्रवण, उन्हीं के लिए प्राण समर्पण, तब आपका भाव सिद्ध होगा। और जब सिद्ध होगा तब फिर वहां दम दम पे होती पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं। समझ रहे हो? जब हम भावदेह में होते तो वहां वो कुछ अलग देश होता है। वहां प्रणाम करने की भी फुर्सत नहीं है, प्रणाम करने की भी फुर्सत नहीं। भावदेह में प्रणाम करने की भी फुर्सत नहीं। वहां प्रत्येक पल रूप माधुरी का पान करते हुए उनकी सेवा में, तो ये यहाँ की पद्धति है। यहाँ की पद्धति से देह राग छूटना है। अभी देह राग छूटा नहीं। जैसे गीली लकड़ी ले ली जाए, तो आग में धर दिया तो धुआं उठेगा, आग नहीं लगेगी। पहले उसे सुखाओ, फिर रखो तो जल जाएगी। ऐसे ही पहले राग को वैराग्य के द्वारा सुखाओ, फिर अनुराग रूपी रस में डालो तो फिर स्वाद आ जाएगा। अभी राग से सीधे अनुराग की प्राप्ति नहीं होती, बीच का स्थल है वैराग्य। तो अभी शरीर राग छूटा नहीं, भोग, ईमानदारी की बातें अपने यहाँ होती है। शरीर राग छूटा नहीं, अभी भोगों के प्रति लालसा है, अभी जगत मीठा लगता है, सत्य लगता है, तो अभी सखा को जाना ही नहीं है ना। जब सखा को जानोगे तो शांत भाव आएगा, पहले ही आएगा, सबसे पहले आएगा। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सखा श्री कृष्ण के सिवा कुछ नहीं, चराचर जगत पहले भगवान का स्वरूप है, ऐसा हो तब शांत भाव आएगा। फिर इसके बाद मैं ऐसे भगवान का दास हूं, फिर इसके बाद आएगा मैं ऐसे भगवान का दोस्त हूं, सखा हूं, तब बात समझ में आएगी। अपने सखा को अगर जानोगे नहीं तो देखो, विराट रूप दिखाया तो कांप गए अर्जुन। पढ़ के देख लो, जिनको हे कृष्ण हे सखा कहते थे उन्हीं को कहने लगे तुमादि देव पुरुषा पुराणा तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेतास्य वेद्यम परमम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूपम वायुर्मग्निर वरुणा शशांका प्रजापतिस्तम प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्त्र कृतव्या पुनरस्य भूयोपि नमो। कांप रहे हैं अर्जुन, बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार, क्योंकि सखा वो कोई साधारण नहीं है, वो असाधारण अचिंत अनंत महिमाशाली है। तो उसके सखा बनाने के लिए हमारा अधिकार है, क्योंकि हम उनके अंश हैं, पर उपासना के द्वारा, उपासना के द्वारा। वो जन साधारण सखा नहीं है, वो असाधारण परब्रह्म परमात्मा सखा है। तो उसके लिए देह भाव का त्याग, स्वरूप बोध,
और दास्य भाव से उनकी परिचर्या सेवा, तब हम में सामर्थ्य आएगी, जिसे कहते प्रेम। तो प्रेम क्या करता है? ईश्वर के ईश्वरत्व को भुला देता है और जीव के जीवत्व को भुला देता है और दोनों को सखा बनाकर खिला देता है। ये प्रेम की महिमा है। पहले प्रेम तो आवे, अनुराग तो आवे, तो उसके लिए हमें उपासना और साधना अति अनिवार्य है। समझ पा रहे आप ना जी? राधे राधे। जय हो महारानी जी की जय। मेरी लाडली जो महाराज जी, आप और एक सिंगर है जो मैं सलाह का बॉलीवुड पिक्चरों में गाते हैं महाराज जी गाने। मीका सिंह मेरा नाम, उसका आशीर्वाद है। राधा नाम कभी गाया है? आज थोड़ा कोशिश कर लेंगे, गा लेंगे। यही सुनाओ राधा। राधा 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 रानी, राधा 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 रानी, राधा 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 रानी, राधा 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 रानी। ठीक है, हमारे जीवन धन राधा नाम। अगर इतना बोल दिया ना तो आपके जीवन के रजिस्टर में इतना राधा नाम वृंदावन में बोला है इतनी बार, ये काफी हिसाब किताब लंबा पड़ेगा। हाँ, ये महंगा है। राधा नाम अमूल्य रत्न है। जीवन की सार्थकता, लौकिक यश, लौकिक उन्नति तो यही रह जाएगी प्यारे। जब शरीर छूटेगा तो अध्यात्म उन्नति, श्री जी का नाम, प्रभु का नाम, ये साथ जाएगा। यहाँ का बैंक बैलेंस और यहाँ का नाम यही रहेगा, ये साथ नहीं जाएगा। साथ जाएगा तो राधा नाम, भगवान नाम आपके साथ जाएगा। बाकी तो आपको रोज देखते रहते, दर्शन आपके रोज होते हैं टीवी पे। तो आज साक्षात आपके दर्शन करके बहुत अच्छा लग रहा है। बस अपना आशीर्वाद बना के रखें। महाराज जी, जैसे इनका जो गाने का या ऐसे संग में रहते हैं जहाँ भागवतिक क्षेत्र नहीं है, वहाँ अपने आप को भागवतिक मतलब अच्छे विचार धारण करके और हमारे भी अच्छे कर्म हों और हम भी आंतरिक सुख की प्राप्ति करें, आनंद की प्राप्ति करें, उसके लिए क्या उपाय है? ये तो इनको बहुत ही सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी, तब ऐसा हो सकता है। क्योंकि हमारा बाहरी संग और वातावरण जैसा होता है वैसा हम पर प्रभाव पड़ता है। अब जैसे अधिकतर आजकल खान पान की बिल्कुल कोई मर्यादा नहीं रह गई है और शारीरिक पवित्रता की भी मर्यादा नहीं रह गई है। तो हमारे कर्म अच्छे हो, हमारे विचार अच्छे हों, ये तो एक बड़ी आश्चर्यजनक बात रह जाएगी। जब तक हमारा खान पान शुद्ध नहीं होगा, हमारा चरित्र पवित्र नहीं होगा, तब तक हमारे कर्म शुद्ध कैसे हो सकते हैं? और आज कर्म शुद्ध होना बहुत कठिन विषय रह गया है। शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, इसी को उन्नति मानी जा रही, नहीं मानी जा रही। कम से कम एक असत आचरण छोड़े ना तो आप सत मार्ग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत मेहरबानी आपने। सर जी ने टाइम सब निकलवा एकदम से विचार डाला और एकदम से चल दी महाराज जी। ये लाडली जी की कृपा से, क्योंकि आप बिना लाडली जी की कृपा के आ नहीं सकता। धन्यवाद, 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 धन्यवाद।